हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द AMBU। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है एयर मास्क ब्रीथ यूनिट, ऑप्शन बी एयरवे मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ऑप्शन सी एडवांस मटेरियल बैग, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। पूछा गया है अम्बू की फुल फॉर्म इनमें से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है रेडिएंट वार्मर आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए क्लोज केयर सिस्टम, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स केयर सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन केयर सिस्टम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओपन केयर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है रेडिएंट वार्मर इज यूज फॉर द एक्सेप्ट, ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन डी प्रीटर्म और LBW बेबी। राइट आंसर आप बता सकते हो विद इन 5 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपरथर्मिया की कंडीशन में रेडिएंट वार्मर का यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन है फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज नॉन एज, ऑप्शन ए एनेस्थेसिया बैग, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी सक्शन बैग, ऑप्शन डी अम्बू बैग। सिंपल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ CHO की एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज आल्सो नॉन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनेस्थेसिया बैग को बोला जाता है फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग। अगला क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ द फोटोथेरेपी लाइट इज, ऑप्शन ए 100 से 150, ऑप्शन बी 425 से 475, ऑप्शन सी है 500 से 525 और ऑप्शन डी है 200 से 300। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। वेवलेंथ ऑफ द फोटोथेरेपी लाइट इज। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 425 से 475। अगला क्वेश्चन है चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल। जॉन्डिस के लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इनमें से कौन सा होगा? इसके लिए ऑप्शन ए है फोटोथेरेपी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक थेरेपी और ऑप्शन डी है इंक्यूबेटर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोथेरेपी। चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज फोटोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए पल्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन डी हाइपोक्सिया कंडीशन। राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें कि पूछा क्या गया है। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इज, ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी ब्लैक एंड वाइट टॉप। राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लैक एंड वाइट टॉप। अगला क्वेश्चन है मेथड यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर इन्फेंट, ऑप्शन ए फेस मास्क, ऑप्शन बी नेजल कैनुला, ऑप्शन सी ऑक्सीजन हुड, ऑप्शन डी वेंटूरी मास्क। सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो।
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन हुड, मेथड यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर इन्फेंट। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर असेसिंग बीपी। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी मोनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी स्पिंगमोनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पिंगमोनोमीटर इज यूज फॉर असेसिंग बीपी। अगला क्वेश्चन है स्पायरोमीटर इज यूज मैनली टू। ऑप्शन ए ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑप्शन बी एम्बुलेशन थेरेपी, ऑप्शन सी प्रिवेंट अटेलेक्टेसिस, ऑप्शन डी प्रमोट वुंड हीलिंग। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो कि मुख्यतः स्पायरोमीटर का यूज इनमें से किसके लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट अटेलेक्टेसिस। अगला क्वेश्चन है इन विच पोजीशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स राइट मेजरमेंट। ऑप्शन ए साइट बिलो द ब्रोंकियल, ऑप्शन बी आर्म इज बिलो द चेस्ट लेवल, ऑप्शन सी सिटिंग पोजीशन विथ अबाउ द हार्ट लेवल, ऑप्शन डी सिटिंग पोजीशन एंड आर्म इज इन लेवल ऑफ हार्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिटिंग पोजीशन एंड आर्म इन लेवल ऑफ द हार्ट। अगला क्वेश्चन है इंटूबेशन इज। ऑप्शन ए है इंसर्ट द ईटी ट्यूब इन ट्रेकिया वाया नोज और माउथ, ऑप्शन बी हेल्प इन ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑप्शन सी ए प्रोसेस ऑफ द मेंटेन एयरवे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ द ईटी ट्यूब फॉर इन्फेंट। ऑप्शन ए 4 से 5 mm, ऑप्शन बी 5 से 6 mm, ऑप्शन सी 6 से 7 mm, ऑप्शन डी 2.5 से 4 mm। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5 से 4 mm की जो साइज की ईटी ट्यूब यूज करते हैं फॉर इन्फेंट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन रिस्ट ट्रेंड यूज फॉर इन्फेंट। ऑप्शन ए रिस्ट, ऑप्शन बी मम्मी, ऑप्शन डी बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोथ। अगला क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन ए 10 से 20 मिनट, ऑप्शन बी 15 से 20 मिनट, ऑप्शन सी 20 से 30 मिनट, ऑप्शन डी 40 से 50 मिनट। कमेंट कर सकते हो विद इन 5 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 से 30 मिनट टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं ऑटोक्लेव से, तो 20 से 30 मिनट का टाइम की आवश्यकता होती है। LFT आर डिटरमाइंड बाई, लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन ए स्पिंगमोनोमीटर, ऑप्शन बी टोनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी है स्पायरोमीटर। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है अम्बू बैग यूज्ड फॉर द। ऑप्शन ए इन एनेस्थेसिया, ऑप्शन बी इम्प्रूव ब्रीथिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिसक्सिटेशन। राइट आंसर विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिसक्सिटेशन। LAM स्टैंड फॉर। LAM की फुल फॉर्म क्या होती है? इसके लिए ऑप्शन ए है लैक्टेशन अमनोरिया, ऑप्शन बी है लिक्विड एसिड मेथड। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको फुल फॉर्म बतानी है कि जो LAM स्टैंड फॉर
राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टेशन एमनोरिया। LAM स्टैंड फॉर लैक्टेशन एमनोरिया। अगला क्वेश्चन है हिस्टेरेक्टोमी इज नॉन एज। इसके लिए ऑप्शन ए है रिमूवल ऑफ ओवेरी, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ यूट्रस। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली इसके लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नॉन एज हिस्टेरेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द कंडीशन इन मिथार्जिन इंजेक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज। इसके लिए ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है अस्थमा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है कि पूछा क्या गया है। विच ऑफ द कंडीशन, जो भी कंडीशन दे रखी है उनमें जो मिथार्जिन इंजेक्शन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। इसके लिए ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी, जिसको आप एटोनिक यूट्रस भी बोल सकते हो। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़े, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी या फिर एटोनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ द पोस्ट पार्टम हेमरेज। PPH के कितने टाइप होते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है 2 टाइप, ऑप्शन बी 4 टाइप्स। राइट आंसर अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्टली कमेंट करें विद इन 5 सेकंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं PPH के पोस्ट पार्टम हेमरेज के। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट पार्टम। ऑप्शन ए है ड्यूरिंग डिलीवरी, ऑप्शन बी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो विद इन 5 सेकंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो पोस्ट पार्टम पीरियड है अप टू 42 डेज तक आफ्टर डिलीवरी, उसको हम पोस्ट पार्टम पीरियड बोलते हैं, परप्यूरियम पीरियड उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 4th डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए रेक्टल म्यूकोसा, ऑप्शन बी सब म्यूकोसा। राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है 4th डिग्री टीयर पेरिनियल टीयर में इनमें से कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेक्टल म्यूकोसा। अगला क्वेश्चन है क्रिकल निपल या फिर शॉर्ट निपल इज ट्रीटेड विथ। ऑप्शन ए अप्लाई फॉर मिल्क, ऑप्शन बी अप्लाई हाइंड मिल्क। अगर आपको आंसर आ रहा है तो विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी अप्लाई हाइंड मिल्क। अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया। इसके लिए ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी डोपामिन। सिंपल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ NHM CHO एग्ज़ाम के लिए अपकमिंग जो होने वाली है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करने की कोशिश करें। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है इक्लेम्सिया के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है एनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर डिलीवरी। इसके लिए ऑप्शन ए है विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ, ऑप्शन बी आफ्टर 1 आवर्स ऑफ बर्थ। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। 2 ही ऑप्शन है, एक सही है एक गलत है। आपको मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में, तो आप एक को चूज करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपने कमेंट किए होंगे। तो अब डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए विद इन हाफ आवर ऑफ द बर्थ। ब्रेस्ट फीडिंग है
वो मदर को एनकरेज करना चाहिए कि आप बच्चे को फीड करा सकते हो। अगला क्वेश्चन है IFA टैबलेट फुल फॉर्म। ऑप्शन ए इंसुलिन फ्यूसिफॉर्म एमिनो, ऑप्शन बी आयरन फॉलिक एसिड। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि CHO के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन फॉलिक एसिड। IFA की फुल फॉर्म होती है आयरन फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट शुड बी स्टार्टेड इन। जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, A, B, C और D। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके आप बता सकते हो। 1 वीक से 2 वीक, 2 वीक से 8 वीक, 14 वीक से 16 वीक या फिर 24 वीक पे। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बता सकते हो। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 से 16वें वीक पर आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नॉन एज। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके द्वारा जो फीटस का पहला मूवमेंट फील करना, फेल्ट, उसको हम मेडिकल टर्म में कौन से साइन के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है चैडविक साइन, ऑप्शन बी है क्विकनिंग साइन। कमेंट कर सकते हो विदिन 5 सेकंड में। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी क्विकनिंग साइन। जो प्रेग्नेंट लेडी है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट करती है, फील करती है, उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स शुड बी एट लीस्ट। ऑप्शन ए 3 विजिट, ऑप्शन बी 4 विजिट। जो एंटीनेटल विजिट है उनकी संख्या एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए? 2 ही ऑप्शन है, एक को आप चूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 विजिट। मिनिमम 4 विजिट होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय मेथड दे रखा है। ऑप्शन ए LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 वीक, ऑप्शन बी LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कमेंट कर सकते हो ए या फिर बी। तो इसका हम राइट आंसर जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। जो रूल है उसका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसको किस, जो रूल है LMP निकालने का, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज को कौन से साइंटिस्ट ने इसको अप्लाई किया था या फिर इसकी डिस्कवरी की थी, उसका नाम आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया इन एड्स पेशेंट इज। नॉर्मल पेशेंट नहीं है, एड्स का पेशेंट है, उसके अंदर जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी क्रिप्टोस्पोरिडियम, ऑप्शन सी है रोटावायरस एंड ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकोकस। राइट आंसर कौन सा होगा ज़रूर कमेंट करके बताइए विदिन 5 सेकंड में। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिप्टोस्पोरिडियम इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया इन एड्स पेशेंट। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी। इसके लिए ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। कौन से विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है? राइट आंसर आप विद इन 5 सेकेंड में बता सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन इज। इसके लिए ऑप्शन ए है SA नोड, ऑप्शन बी AV नोड, ऑप्शन सी ट्यूबल ओस्टिया, ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर्स। राइट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। पेस मेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन इनमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर जान लेते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्यूबल ओस्टिया। पेस मेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन इज ट्यूबल ओस्टिया। अगला क्वेश्चन है
पुअर मैन मीट इज नॉन एज। ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी पल्सेज, ऑप्शन सी सीरियल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कि इनमें से पुअर मैन मीट किसको बोला गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्सेज को पुअर मैन मीट बोला गया है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एडीएच, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। सिंपल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ सीएचओ के लिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल है, लेकिन आपको आने चाहिए, आपकी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखाई दे तो आप ऑप्शन के बगैर ही आप उसका आंसर पता कर सको या आपको आए। तो वो 100% अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो आपका राइट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए इज। इसके लिए ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर आप बता सकते हो विद इन 5 सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉड लिवर ऑयल इज नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है रिबन लाइक स्टूल प्रेजेंट इन विच डिजीज। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन डी टॉक्सिक मेगाकोलन, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जो रिबन लाइक स्टूल इनमें से कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होता है। विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉक्सिक मेगाकोलन डिजीज में रिबन लाइक स्टूल प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है मेटल यूज फॉर फैमिली प्लानिंग कॉमनली इज। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। कि कौन से मेटल का यूज फैमिली प्लानिंग में कॉमनली यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर। कॉपर मेटल यूज फॉर फैमिली प्लानिंग में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस इज। ऑप्शन ए मैक्सिला, ऑप्शन बी फ्रंटल बोन, ऑप्शन सी मैंडिबल, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल बोन। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि फेस की सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी मैंडिबल बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस इज मैंडिबल। अगला क्वेश्चन है वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। ऑप्शन ए बेसोफिल, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइड्स, ऑप्शन डी है बी लिम्फोसाइड्स। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। कौन सा राइट आंसर होगा? विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइड्स। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ ORS आर एक्सेप्ट इज। ऑप्शन ए सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड में। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। एक्सेप्ट पूछा है कि ORS में इनमें से कौन सा कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट इज नॉट प्रेजेंट इन ORS सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है टनल विजन इज ए फीचर ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्शन बी कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी DM डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन डी है ग्लूकोमा। कि जो टनल विजन है इनमें से एक किसका एक फीचर है, साइन सिम्टम है। राइट आंसर आप 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का ये एक फीचर है। टनल विजन इज ए फीचर ऑफ ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन है
रोज स्पॉट ऑन एब्डोमेन इज ए फीचर ऑफ ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी डेंगू। रोज लाइक स्पॉट ऑन एब्डोमेन इज ए फीचर ऑफ, इनमें से कौन सी डिजीज़ का एक फीचर है? कमेंट कर सकते हो आप विद इन 5 सेकंड में। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइफाइड के केस के अंदर जो स्पॉट है रोज लाइक स्पॉट प्रेजेंट ऑन एब्डोमेन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज, ऑप्शन ए डुडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी सिक्कम। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलियम इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल GFR इज, ऑप्शन ए 90 ml पर मिनट, ऑप्शन बी 110 ml पर मिनट, ऑप्शन सी 125 ml पर मिनट, ऑप्शन डी 180 ml पर मिनट। आपको राइट आंसर कमेंट कर सकते हो आप कि नॉर्मल GFR कितनी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी 125 ml पर मिनट नॉर्मल GFR होती है। अगला फिफ्थ फार्मूला इज यूज फॉर द असेसिंग ऑफ। क्वेश्चन आपको सबसे पहले केयरफुली रीड करना है। इसके लिए ऑप्शन ए है लेबर पेन, ऑप्शन बी फीटल वेलबींग, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव डिसेंडिंग ऑफ द हेड, ऑप्शन डी है यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन। कौन सा राइट आंसर होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव डिसेंडिंग ऑफ द हेड। फिफ्थ फार्मूला इज यूज फॉर द असेसिंग ऑफ प्रोग्रेसिव डिसेंडिंग ऑफ द हेड। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 इज नॉन एज। सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि CHO की एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी साइनोकोबालामाइन, ऑप्शन डी बायोटीन। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B12 इज नोन एज साइनोकोबालामाइन। अगला क्वेश्चन है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए प्रोस्टेट, ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी एपिडिडाइमिस, ऑप्शन डी है पेनिस। राइट आंसर कौन सा होगा आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। अगला क्वेश्चन है द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर इज, ऑप्शन ए कोलमनार, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड, ऑप्शन सी स्क्यूमस, ऑप्शन डी ट्रांजिशनल। कौन से एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है। राइट आंसर विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अगला क्वेश्चन है MMR वैक्सीन गिवन एट द मंथ ऑफ, ऑप्शन ए 12 मंथ पे, ऑप्शन बी 15 मंथ पे, ऑप्शन सी 18 मंथ पे, ऑप्शन डी है 20 मंथ पे। तो जो MMR वैक्सीन देते हैं इम्यूनाइजेशन में वो कब एडमिनिस्टर करनी चाहिए, कितने महीने पे लगानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मंथ पे जो MMR वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर करते हैं, लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नॉन एज, ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी एनोक्सीमिया, ऑप्शन सी है हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी है हाइपोक्सीमिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोक्सीमिया। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नॉन एज हाइपोक्सीमिया। अगर यही क्वेश्चन आपको टिश्यू में पूछा जाता कि टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो इसको हम हाइपोक्सिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट रेफरल यूनिट फॉर CHC इज। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे कि CHO के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। CHC को बोला जाता है फर्स्ट रेफरल यूनिट ऑफ PHC। अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ फैट गिव्स, ऑप्शन ए 30 कैलोरी, ऑप्शन बी 4 कैलोरी, ऑप्शन सी है 9 कैलोरी, ऑप्शन डी है 27 कैलोरी। राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 27 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राम ऑफ फैट पूछा है। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी देता है, तो 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27, तो 27 कैलोरी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इज कॉजिंग, ऑप्शन ए मारास्मस, ऑप्शन बी गोइटर, ऑप्शन सी क्वाशियोकोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सी डिजीज कॉज होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वाशियोकोर डिजीज इज कॉजिंग बाय डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है ORS कंटेंट ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम लैक्टेट, ऑप्शन बी है बाइकार्बोनेट, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि ORS में इनमें से कौन सा कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम लैक्टेट इज नॉट प्रेजेंट इन ORS। अगला क्वेश्चन है मॉस्किटो में फ्लाई अप टू, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है 2 मील, ऑप्शन बी है 3 मील, ऑप्शन सी है 4 मील, ऑप्शन डी है 5 मील। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 मील। जो मॉस्किटो है मे बी फ्लाई अप टू 3 मील्स। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द लेंस, ऑप्शन ए स्केलेरा, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी सीलियरी बॉडीज, ऑप्शन डी आइरिस। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीलियरी बॉडीज स्ट्रक्चर है आई की, वो हेल्पफुल इन चेंजिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द लेंस। अगला क्वेश्चन है मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर ऑफ द कार्पल्स बोन इज। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कौन सा राइट आंसर होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी स्कैफोल्ड बोन। अगला क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, ऑप्शन ए रेड कलर्ड बैग, ऑप्शन बी ब्लू कलर बैग, ऑप्शन सी ब्लैक कलर बैग, ऑप्शन डी येलो कलर बैग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लैक कलर्ड बैग के अंदर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है हॉस्पिटल में, उसको डिस्कार्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द ह्यूमन प्लेसेंटा। इसके लिए ऑप्शन ए है IgM, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी है IgA, ऑप्शन डी है IgE। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। आपसे पूछा गया है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन कैन बी क्रॉस ह्यूमन प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है द ओवुलेशन इज डिफाइंड एज, सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए है रप्चर ऑफ द ओवेरी, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ द ओम, ऑप्शन सी ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, और ऑप्शन डी है रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो ओवुलेशन इज डिफाइंड एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स इज नॉन एज ओवुलेशन। अगला क्वेश्चन है बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करें, पूछा क्या गया है, फिर ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ऑप्शन बी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी होम विजिटिंग, ऑप्शन डी प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। पूछा गया है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन इनमें से किसको बोला गया है। तो राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होम विजिटिंग इज ए बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द नर्व पासेस थ्रू द फोरामेना मैग्नम? ऑप्शन ए है स्पाइनल नर्व, ऑप्शन बी वेगस, ऑप्शन सी असेसरी, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व। तो कौन सी नर्व है जो कि पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असेसरी नर्व है, पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज हियर ड्यू टू। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करें, फिर ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है ओपनिंग ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ द एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ द एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऑप्शन डी है क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोजर ऑफ द एरोटिक, और जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्लोज होते हैं तो हार्ट से डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सेकंड हार्ट साउंड बोलते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एनएचएम की एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन हम हड़बड़ाहट में, जैसे कि ये क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप देखो तो, लेकिन हड़बड़ाहट में हम ऑप्शन को गलत चूज करते हैं। हमारी ही गलती होती है कि हम क्वेश्चन को उतनी वैल्यू नहीं देते जितने की उसको आवश्यकता होती है, जितना टाइम हम नहीं देते, हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करें और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनमें थोड़ा माइनर अंतर रखा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो और गलत ऑप्शन को आप चूज करो। तो राइट आंसर को राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट पैलेस पे अगर आप यूज करोगे तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन गिव्स टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर शुड बी एवरी। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फिर ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए है 3 मंथ, ऑप्शन बी 8 मंथ, ऑप्शन सी ईयरली, ऑप्शन डी है 6 मंथ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें कि जो विटामिन ए का जो सप्लीमेंट पिलाया जाता है बच्चों को 1 से 6 साल तक, उनके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 मंथ के इंटरवल के बाद में हम विटामिन ए का जो सप्लीमेंट है वो 1 से 6 ईयर के बच्चों को पिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मिथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है बाइल पिगमेंट, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी बाइल साल्ट, ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। ऑप्शन ए रेड कलर, ऑप्शन बी फ्रेंच ब्लू कलर, ऑप्शन सी ब्लैक विथ वाइट शोल्डर्स, ऑप्शन डी है ब्लैक कलर। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच ब्लू कलर। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस इज गिवन इन विच रूट। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलर रूट। वैक्सीन रोटा वायरस के लिए कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरल रूट। अब आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि रोटा वायरस की जो वैक्सीन पिलाते हैं उसकी कितनी ड्रॉप पिलाते हैं। क्वेश्चन है आरएल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी हाइपोवोल्यूमिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आरएल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में आरएल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
अगला क्वेश्चन है द रेसेज ऑफ द चिकन फॉक्स इज फर्स्ट अपीयर ऑन ऑप्शन ए लेग्स, ऑप्शन बी आर्म्स, ऑप्शन सी चेस्ट, ऑप्शन डी ट्रंक। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि चिकन फॉक्स के जो रेसेज है सबसे पहले बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं या अपीयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रंक के ऊपर फर्स्ट रेसेज अपीयर इन केस ऑफ चिकन फॉक्स। अगला क्वेश्चन है पोलियो इज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन ए है यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और ऑप्शन डी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। पोलियो इज ए प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें फिर ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी है कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी है प्रीमेच्योरिटी। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीमेच्योरिटी इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज अप्लाइड फॉर द। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी है ब्लड, ऑप्शन सी है सीमेन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। और फिर से क्वेश्चन को देखना है क्या पूछा गया है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज अप्लाइड फॉर द, कि इनमें से जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो किसके लिए अप्लाई होता है। तो आपको जो आंसर है वो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज अप्लाइड फॉर द ऑल ऑफ अबाउ, इसका राइट आंसर होगा एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड और जो सीमेन है उसके लिए ये अप्लाई होता है। तो आंसर डी इसका राइट होगा। और सभी दोस्तों को सबसे पहले बता दें कि जैसे ही मैं ऑप्शन बोलूँ आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द पीपीई। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है प्रोवाइड पर्सनल इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबाउ। तो सबसे पहले आपको पीपीई किट की फुल फॉर्म आनी चाहिए। तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। आपको एक ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो पीपीई किट है उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर आनी चाहिए। कि ऐसे नहीं कि जैसे आपने ऑप्शन देखा और उसके अंदर जो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो वो आप एक तुक्का मार के निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको एक स्टैंडर्ड जो टर्मिनोलॉजी है उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यही लाइन आपको रिमेंबर रखनी है। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ द हर्निया विच इज मोस्ट कॉमन इन बेबीज। इसके लिए ऑप्शन ए है हाइटल हर्निया, ऑप्शन बी है यूम्बिलिकल हर्निया, ऑप्शन सी है इंग्वाइनल हर्निया, ऑप्शन डी है इंसिजनल हर्निया। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि हर्निया का ऐसा कौन सा टाइप है जो कि बेबीज में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए अब हम राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्बिलिकल हर्निया। सभी से रिक्वेस्ट फिर से करूँगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, आपकी हैबिट में सुधार होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली अफेक्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए है लेफ्ट ब्रेस्ट, ऑप्शन बी है राइट ब्रेस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन को देखना है सबसे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली मुख्यतः इनमें से किसको इफेक्ट करता है। ऑप्शन आपको रिमेंबर रखने हैं। देखिए इनमें से कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट टाइप करें
कि इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट ब्रिस्ट। ब्रिस्ट कैंसर इज कॉमनली अफेक्ट्स लेफ्ट ब्रिस्ट। सबसे ज़्यादा जो लेफ्ट ब्रिस्ट होता है उसके अंदर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इन कंटेनर शुड नॉट बी कीप मोर देन। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है इन कंटेनर, उसको हम कितने घंटे तक अधिकतम रख सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 36 घंटे, ऑप्शन डी है 48 आवर्स। तो सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट जरूर करें। शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट आप जैसे करोगे आपको भविष्य के अंदर लाभ जरूर मिलेगा, आपकी हैबिट में सुधार होगा। तो कमेंट करें कि जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल में, BMW बायोमेडिकल वेस्ट, उसको कंटेनर में डालते हैं। जो भी उसके जोन होते हैं, रेड, ब्लू, वाइट, जैसे भी आप जानते हो कि किसको किसके अंदर डिस्पोज करना है, तो उसको हम कितने घंटे तक रख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कमेंट जरूर करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 48 आवर्स तक हम उस वेस्ट को कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अंडर द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी है HIV, ऑप्शन सी है, कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, सबसे पहले बता देता हूँ। इसके अंदर जो ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस वायरस बी एंड हेपेटाइटिस वायरस सी, ऑप्शन डी है कैंसर। तो आपको जो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं होता। नॉट अंडर द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर कंसिडर्ड नहीं होता। कमेंट बॉक्स के अंदर जाके लिखना है आपको। विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंसर को यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। इसके लिए ऑप्शन ए है टाइफाइड फीवर, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से नॉट ए कम्युनिकेबल बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज, जो इनमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजल्स। अगला क्वेश्चन है, रस्ट कलर्ड स्पुटम इज ए फीचर ऑफ। ऑप्शन ए है एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी COPD, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि रस्ट कलर्ड स्पुटम इज ए फीचर ऑफ, इनमें से किसका एक फीचर है रस्ट कलर्ड स्पुटम। तो आशा करते हैं कि कमेंट किया होगा। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूमोनिया। रस्ट कलर्ड स्पुटम इज ए फीचर ऑफ न्यूमोनिया। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द ऑप्टिक नर्व डैमेज इज। इसके लिए ऑप्शन ए है ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्शन बी है ओटोस्कोप, ऑप्शन सी है पेरीमेट्री, ऑप्शन डी है CSF एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इनमें से कौन सा होगा ऑप्टिक नर्व डैमेज को एग्जामिन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का अब हम डायरेक्टली आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरीमेट्री। ऑप्टिमम लेवल ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर पर लीटर इज। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है कि पूछा क्या गया है, बाद में ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन ए है 1 से 2 mg पर लीटर, ऑप्शन बी है 0.5 से 0.8 mg पर लीटर, ऑप्शन सी है 0.05 से 0.08 mg पर लीटर, ऑप्शन डी है 0.7 से 1.2 mg पर लीटर की ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर पर लीटर पूछा है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.7 से 1.2 mg पर लीटर ऑप्टिमम लेवल होता है फ्लोराइड का इन ड्रिंकिंग वाटर पर लीटर में।
अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ द पेन ड्यूरिंग फ्रैक्चर आर। इसके लिए ऑप्शन ए है वार्म कंप्रेशन, ऑप्शन बी प्रॉपर पोजिशनिंग, ऑप्शन सी यूज ऑफ द एनाल्जेसिक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउ। विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हो कि पेन के मैनेजमेंट में इनमें से किसका यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ का यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द पेन ड्यूरिंग फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया इज। इसके लिए ऑप्शन ए है कोलन कैंसर, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, ऑप्शन सी ओरल कैंसर, ऑप्शन डी कैंसर ऑफ द लैरिंग्स। सबसे पहले आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है, बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया कौन सा होता है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी ओरल कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज। इसके लिए ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी आईवी हिफेरिन और ऑप्शन डी है नाइट्रोग्लिसरीन। तो चारों में से कौन सा आंसर सही है आप कमेंट बॉक्स के अंदर विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बता सकते हो या फिर 5 सेकंड वेट करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकाइनेज। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज इज। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बॉडी, ऑप्शन बी टेल, ऑप्शन सी हेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन आपको साइट बतानी है कार्सिनोमा जो कैंसर है वो पेनक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर डेवलप होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी हेड। कार्सिनोमा डेवलप होता है पेनक्रियाज के हेड में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है ब्रेक बोन फीवर इज। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको केयरफुली देखना चाहिए कि पूछा क्या गया है। ब्रेक बोन फीवर इनमें से किसको कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है मैलिग्नेंट फीवर, ऑप्शन बी है टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी है डेंगू फीवर, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेंगू फीवर को बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द एब्रीविएशन PRN इज। जो एब्रीविएशन दे रखा है PRN इनमें से किसके लिए यूज होता है या फिर इसका मीनिंग क्या है। तो राइट आंसर कौन सा होगा। इसके लिए ऑप्शन ए देखते हैं इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ऑप्शन बी है व्हेन रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी टू नाइट, ऑप्शन डी है एट बेड टाइम। कौन सा राइट आंसर होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्हेन रिक्वायर्ड। जो PRN एब्रीविएशन है वह व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मीनिंग ये होती है। अगला क्वेश्चन है द इम्यूनिटी मीन्स। सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए दे रखा है डिजीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑप्शन बी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ऑप्शन सी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबाउ। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके भी बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार CHO की एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बोला जाता है इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी ऑप्शन में दे रखी है इनमें से कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है आपको कमेंट करके बतानी है। इसके लिए ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी मिजल्स, ऑप्शन डी कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CVA नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज ए फीचर ऑफ। इसके लिए ऑप्शन ए है अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी ड्यूडेनल अट्रेसिया, ऑप्शन सी पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी
कॉन्जेनाइटल मेगाकोलन। तो राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट करके आप बता सकते हो। एक फीचर दे रखा है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, इनमें से कौन सी डिजीज़ का फीचर है। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज ए फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ ORS आर एक्सेप्ट इज। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े। आपको पूछा गया है कि ORS में इनमें से कौन सा कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता। इसके लिए ऑप्शन ए है सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट इज नॉट प्रेजेंट इन ORS। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज। ऑप्शन में दे रखी है उनमें से कौन सी डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिफिलिस इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी फ्लूइड प्रेशर, ऑप्शन डी अदर प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करना है, फिर ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी विल्सन डिजीज, ऑप्शन डी है फिनाइल कीटोन्यूरिया और ऑप्शन सी है मार्फन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्फन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ बोन इज। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, पूछा क्या गया है, फिर ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए है सेप्टिसीमिया, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी फैट एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। आपको कमेंट करना है विद इन 5 सेकंड में मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इनमें से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैट एम्बोलिज्म इज ए मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द बोन। अगला क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन B12 है, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण से कॉज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है। अगला क्वेश्चन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया, ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि पूछा क्या गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। जो कंडीशन दे रखी है, डिजीज़ कंडीशन दे रखी है, उनमें से कौन सी डिजीज़ में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूजफुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट यूजफुल। अगला क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। ऑप्शन ए विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी कैटरेक्ट, ऑप्शन डी ट्रैकोमा। सिंपल सा क्वेश्चन है इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैटरेक्ट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोरेज इज। ऑप्शन ए सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी सीरम ट्रांसफेरिन, ऑप्शन सी है सीरम आयरन और ऑप्शन डी है सीरम फेरेटिन। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, पूछा क्या गया है
मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरम फेरेटिन इज मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ द बॉडी आयरन स्टोर। अगला क्वेश्चन है, कैरियर स्टेज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस HBV इज फॉर। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ और ऑप्शन डी है लाइफ टाइम। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कैरियर स्टेज के बारे में पूछा है हेपेटाइटिस बी वायरस की कि कितने समय के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 मंथ। कैरियर स्टेज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस इज 9 मंथ। अगला क्वेश्चन है, ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय द। ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पैनक्रियाज। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ईटिंग बिहेवियर को। अगला क्वेश्चन है, क्रोनिक रीनल फेल्योर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैल्सीमिया। तो बार बार मैं यही बात आपको दोहराऊंगा कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। एक्सेप्ट पूछा है छोड़ के, क्रोनिक रीनल फेलियर इज कॉजेज। 3 तो ऐसे दे रखे हैं आपको ऑप्शन जो कोज होते हैं लेकिन एक नहीं होता, तो कौन सा है कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो विदिन 5 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग इज। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ द हेमाटोमा, ऑप्शन बी कोलेजन फॉर्मेशन, ऑप्शन सी माइग्रेशन ऑफ WBC, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वुंड हीलिंग में, इनमें से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेजन फॉर्मेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन इज कॉजिंग। इसके लिए ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी प्लेग्रा। राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट करके आप बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से इनमें से कौन सा कोज होता है। तो नियासिन की कमी से कोज होती है प्लेग्रा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट आइडियल पेल्विस फॉर लेबर इज। इसके लिए ऑप्शन ए है एंड्रॉयड, ऑप्शन बी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन सी गायनेकॉइड, ऑप्शन डी है प्लेटिपॉइड। कौन सा पेल्विस का जो टाइप है वो लेबर के लिए मोस्ट आइडियल होता है, फेवरेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गायनेकॉइड पेल्विस इज मोस्ट आइडियल पेल्विस फॉर लेबर। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मॉर्निंग सिकनेस इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी HCG, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HCG हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मॉर्निंग सिकनेस कॉजिंग इन प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपोइड। ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी पिथिडीन, ऑप्शन सी हेरोइन, ऑप्शन डी मॉर्फिन। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें कि ओपोइड जो एनाल्जेसिक है उनका ये इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैलोक्सोन। ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। इसके लिए ऑप्शन ए है इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी फ्रैक्चर, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो जो ट्रैक्शन है उसका यूज इनमें से किसके लिए करते हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर विद इन 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रैक्चर के लिए ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ट्रैक्शन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है, वीडियो के अंत में आप देखोगे सिंगल लाइन क्वेश्चन जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ऐड करूंगा इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इज एसोसिएटेड विथ द। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, बाद में ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी है स्टोमक अल्सर, ऑप्शन सी ऑस्टियोमेलेसिया एंड ऑप्शन डी गाउट। तो क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करें कि एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इज एसोसिएटेड विथ द।
तो अगर आपको राइट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट कमेंट करके बताइए कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए अब डायरेक्टली आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, गाउट। एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इज एसोसिएटेड विद द गाउट। अगला क्वेश्चन है, द बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है सर्विक्स, ऑप्शन बी वेजाइना, ऑप्शन सी ओवेरी, ऑप्शन डी यूट्रस। सिंपल क्वेश्चन है कि बार्थोलिन ग्लैंड इनमें से किसके अंदर फाउंड होती है, पाई जाती है, स्थित होती है। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द थैलार्की इज। प्यूबर्टी की जो स्टेज है थैलार्की, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो विद इन 5 सेकेंड में। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन इन रेस्पॉन्सिबल फॉर द थैलार्की। वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। इसके लिए ऑप्शन ए है इनर ईयर, ऑप्शन बी मिडल ईयर। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो आपको एक को चूज करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करें। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन इनर ईयर। अगला क्वेश्चन है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ऑप्शन ए है प्रीटर्म बेबीज, ऑप्शन बी RH इनकॉम्पेबिलिटी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 2 ही ऑप्शन है, आपको एक को चूज करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करना है। उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं, हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है NHM एकेडमी, नेशनल हेल्थ मिशन एकेडमी। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको कुछ ही दिनों के बाद में जो एग्ज़ाम होने वाली है अपकमिंग CHO की एग्ज़ाम, NHM की एग्ज़ाम, उससे पहले आपको एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा। लगभग आपको 2 से 3 घंटे का वो वीडियो होगा। एक ही वीडियो आपको उस चैनल पे मिलेगा, तो आप उस पर विजिट करिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उस वीडियो में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। बहुत ही बड़ा वीडियो मैं उस चैनल पर डालूंगा, तो आप एक्टिव हो जाओ, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो सब्सक्राइब करिए NHM एकेडमी को। और आप जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, RH इनकॉम्पेबिलिटी। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन RH इनकॉम्पेबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, विटामिन एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इज। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो, चाहे इजी हो या फिर हार्ड हो। फिर ऑप्शन देखने हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन के। सिंपल क्वेश्चन है कि विटामिन एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन है, एस्पर्मिया मीन्स। सिंपल क्वेश्चन नजर आ रहा है लेकिन ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है absence ऑफ द स्पर्म, ऑप्शन बी है absence ऑफ द सीमन। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। एस्पर्मिया मीन्स। विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, absence ऑफ द सीमन। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ द प्लेसेंटा इज। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए है 350 ग्राम, ऑप्शन बी है 500 ग्राम। 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बच सके। प्लेसेंटा का नॉर्मली वेट कितना होता है? राइट आंसर विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट करिए या फिर 5 सेकेंड वेट करिए। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 500 ग्राम। वेट ऑफ द प्लेसेंटा इज 500 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, टी सेल इज मैच्योर इन। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसके लिए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड। केवल आपको कॉन्शियस रहना है, ध्यान रखना है क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं NHM की एग्जाम में और CHO की एग्जाम में। टी सेल कहाँ पे मैच्योर होती है आपको कमेंट करके बताना है विद इन 5 सेकेंड में।
तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्लैंड में टी सेल मैच्योर होती है। अगला क्वेश्चन है एलाइजा टेस्ट इज यूज फॉर। इसके लिए ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन बी है कोलेरा इन्फेक्शन। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके। एलाइजा जो टेस्ट है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, कमेंट करके बता सकते हो विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HIV। एलाइजा टेस्ट इज यूज फॉर द HIV डायग्नोसिस। अगला क्वेश्चन है बैरल शेप चेस्ट इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है न्यूमोनिया, ऑप्शन बी है एम्फाइसीमा। दोनों में से एक को चूज करना है आपको कि जो बैरल शेप चेस्ट है वो किसका एक फीचर है। तो हम डायरेक्टली इसके लिए क्वेश्चन के लिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्फाइसीमा में जो चेस्ट है उसकी शेप बैरल शेप्ड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डायूरेटिक्स जो ड्रग है आर गिवन एट। ऑप्शन ए मॉर्निंग टाइम, ऑप्शन बी इवनिंग टाइम। जो डायूरेटिक्स ड्रग होती है उनको कब एडमिनिस्टर करना अच्छा रहता है, किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉर्निंग टाइम। रिकमेंडेड लाइट इंटेंसिटी इन ऑपरेशन थिएटर इज। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जो OT होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 75 फुट कैंडल्स, ऑप्शन बी है 76 फुट कैंडल्स, ऑप्शन सी है 80 फुट कैंडल्स एंड ऑप्शन डी 85 फुट कैंडल्स। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट करके बता सकते हो या फिर 5 सेकेंड वेट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 75 फुट कैंडल्स लाइट इंटेंसिटी रिक्वायर्ड इन ऑपरेशन थिएटर। अगला क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट इज। इसके लिए ऑप्शन ए है 20 mg, ऑप्शन बी है 50 से 100 mg, ऑप्शन सी है 200 mg और ऑप्शन डी है 500 mg। आपको कमेंट करके बताना है कि जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट क्लाइंट के लिए कितनी होती है। तो आपको अगर आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट कमेंट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 से 100 mg डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एन एडल्ट। अगला क्वेश्चन है पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज नोन एज। इसके लिए ऑप्शन ए है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी है लॉर्डोसिस और ऑप्शन डी है काइपोसिस। राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज नोन एज। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने में कंजूसी ना करें, आपकी हैबिट में सुधार होगा, स्कोर भी बढ़ेगा एग्ज़ाम के अंदर, आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ेगी, अगर आप मनोबल भी बढ़ेगा आपका। तो इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, काइपोसिस। पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज नोन एज काइपोसिस। अगला क्वेश्चन है विच साइट इज यूज फॉर द सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन। इसके लिए ऑप्शन ए है सब क्लेवियन वेन, ऑप्शन बी है फीमोरल वेन, ऑप्शन सी है इंटरनल जुगुलर वेन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइए कि साइट फॉर द सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन के लिए इनमें से कौन सी साइट को यूज में लेते हैं। तो चारों ऑप्शन है, इनमें से एक को चूज करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हम अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ। जो साइट दे रखी है ए, बी और सी, सभी साइट का यूज करते हैं हम सेंट्रल विनस कैथेटराइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है इन एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन विच एंजाइम इंक्रीज फर्स्ट। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम सबसे पहले इंक्रीज होता है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हो, एक को चूज करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें।
तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। टी है एंजाइम, वो सबसे पहले इंक्रीज होगा इन एक्यूट एमआई के केस के अंदर। अगला क्वेश्चन है हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर जाके। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एनएचएम सीएचओ की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको डायरेक्ट अगर आंसर आता है तो आपका स्कोर बहुत ही ऊपर चला जाता है, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है इस क्वेश्चन के लिए कि हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे हैवी बोन कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा फीमर बोन इज द हैवीएस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ड्रग यूज फॉर द डायलेशन ऑफ प्यूपिल इन चिल्ड्रन इज। इसके लिए ऑप्शन ए है एट्रोपिन, ऑप्शन बी है डेक्सोमेथासोन, ऑप्शन सी है इंडोमेथासिन, ऑप्शन डी है ट्रोपिकामाइड। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सी ड्रग का यूज करते हैं हम चिल्ड्रन की प्यूपिल को डायलेट करने के लिए? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर विद इन 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एट्रोपिन ड्रग यूज फॉर द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इन चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेस्ड अपॉन। इसके लिए ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीजन, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ द वैक्सीन, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेस्ड अपॉन कि इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस पे बेस होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए कि ये आंसर इसके लिए राइट होगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। अगला क्वेश्चन है द सेलुलर इम्यूनिटी इज कम्स फ्रॉम। इसके लिए ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी बोन मैरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइड्स, ऑप्शन डी है थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइड्स। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बता सकते हो विद इन 5 सेकंड में। तो हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइड्स। द सेलुलर इम्यूनिटी इज कम्स फ्रॉम थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइड्स। पार्किंसन डिजीज इज कॉज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है, फिर ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए है गाबा, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी डोपामीन और ऑप्शन डी है सेरोटोनिन। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि जो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है। अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट कमेंट करके बताइए कि ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है पार्किंसन डिजीज में। बटरफ्लाई शेप्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो डायरेक्ट कमेंट करें कि बटरफ्लाई शेप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो तुरंत कमेंट करें या फिर 5 सेकंड वेट करें। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर होगा थायराइड ग्लैंड की शेप बटरफ्लाई शेप होती है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल वेट ऑफ द ह्यूमन किडनी ईच। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है, आपको केवल एक का वेट बताना है। नॉर्मल वेट किडनी का कितना होता है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट कमेंट करें या फिर 5 सेकंड वेट करें। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा 150 ग्राम, 150 ग्राम किडनी का वेट होता है नॉर्मली ईच का। अगला क्वेश्चन है बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका भी आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि ह्यूमन बॉडी का वाइटल ऑर्गन जिसकी शेप बीन शेप होती है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट कमेंट करें या फिर 5 सेकंड वेट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किडनी। जो किडनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी शेप बीन शेप होती है। अगला क्वेश्चन है ओवर क्राउडेड हाउस कोजिंग।
इसके लिए ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, ऑप्शन बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड ऑप्शन डी है कॉन्जेनाइटल डिजीज। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि ओवर क्राउडेड हाउस के कारण से इनमें से कौन सी डिजीज हो सकती है, कॉज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी और स्किन डिजीजेज इज कॉजिंग बाई ओवर क्राउडेड हाउस। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज। इसके लिए ऑप्शन ए है व्हीकल बॉर्न, ऑप्शन बी है फूड बॉर्न, ऑप्शन सी है वेक्टर बॉर्न एंड ऑप्शन डी इज ट्रांसप्लेसेंटल। राइट आंसर जरूर कमेंट करें। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीजेज, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट कंप्लीट करें। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसप्लेसेंटल। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द सेकंड क्रेनियल नर्व इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करें। नाम बताना आपको सेकंड क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है, कमेंट को जरूर कंप्लीट करें। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्टिक नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। अगला क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ द T4 हार्मोन। सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। T4 हार्मोन का आपको नाम बताना है। कमेंट को विद इन 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट करें अगर आपको आंसर आता है तो, या फिर 5 सेकंड वेट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। T4 हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर प्रेजेंट इन। सभी दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट जरूर कंप्लीट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, इजी हो, CHO के अंदर वैसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें अगर आपको आता है तो, या फिर 5 सेकंड वेट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा मेडुलन ऑब्लंगाटा। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुलन ऑब्लंगाटा। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज। इसके लिए ऑप्शन ए है T3, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन सी TSH एंड ऑप्शन डी है थायरोग्लोबुलिन। सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे। द बेस्ट मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कमेंट को जरूर कंप्लीट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज। सभी को इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर कंप्लीट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली जो क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम क्या होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी नर्व। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिब्स इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी फ्रेंड्स कमेंट को कंप्लीट करें। टोटल नंबर ऑफ द रिब्स, नंबर भी बता सकते हो, पेयर में भी बता सकते हो। कमेंट है उसको कंप्लीट करें विद इन 5 सेकंड। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा 12 पेयर, 12 पेयर रिब्स होती है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन CHO के अंदर नहीं पूछा जा सकता। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और कमेंट करने के अंदर बिल्कुल ही शर्म ना करें। कोई भी क्वेश्चन हो अगर एग्ज़ाम में आता है तो वह इक्वल मार्क्स लेके जाता है, अपनी एक विशेष वैल्यू रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं हम। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए फीमर बोन है वो लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ द T3 हार्मोन। T3 हार्मोन का अदर नाम क्या होता है, कमेंट को कंप्लीट करें। विद इन 5 सेकंड के अंदर बताइए कि T3 हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा
ट्राईआयोडोथायरोक्सिन हार्मोन इज नोन एज T3 हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द डेथ इन साइकेट्रिक पेशेंट इज। इसके लिए ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी हिस्टेरिया एंड ऑप्शन डी इज सुसाइड। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन साइकेट्रिक पेशेंट। चारों ऑप्शनों में से एक आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसे टाइप जरूर करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुसाइड इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन साइकेट्रिक पेशेंट। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टरलाइज्ड बाय। इसके लिए ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव से, ऑप्शन बी है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड से, ऑप्शन सी है हॉट एयर ओवन से एंड ऑप्शन डी इज बॉइलिंग। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें। विद इन 5 सेकंड के अंदर बताइए कि एंडोस्कोपिक जो कैथेटर है उनको हम स्टरलाइज किसके द्वारा करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड से एंडोस्कोपिक कैथेटर को स्टरलाइज किया जाता है। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्रा आर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 28 एंड ऑप्शन डी है 33। ESIC 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्रा आर। सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 33 वर्टिब्रा पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। ESIC 2009 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी है हॉट एयर ऑन, ऑप्शन डी बॉइलिंग। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको इनमें से किससे स्टरलाइज नहीं करते हैं। कमेंट को कंप्लीट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉइलिंग मेथड के द्वारा जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टरलाइज नहीं करते। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तुरंत कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर कि इंटरकोस्टल मसल्स है वो नंबर में कितनी होती है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा 11 पेयर। 11 है पेयर इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर होती है और जो रिब्स है वो 12 पेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन यूज फॉर द आई इरिगेशन इज। इसके लिए ऑप्शन ए है 2% बोरिक एसिड, ऑप्शन बी है नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी है 1% सिल्वर नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा सॉल्यूशन आई इरिगेशन के लिए काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2% बोरिक एसिड, नॉर्मल सलाइन और 1% सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम आई इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट। ESIC 2009 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 0%, ऑप्शन सी है 21% एंड ऑप्शन डी है 16%। सभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर विद इन 5 सेकंड के अंदर आंसर करें कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इंस्पायर्ड एयर में, जो एनवायरनमेंट से हम एयर लंग्स के अंदर लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कितनी प्रेजेंट होती है ये आपको बताना है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21% है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन इंस्पायर्ड एयर। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। इसके लिए ऑप्शन ए है एब्डोमेन, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी नेक एंड ऑप्शन डी किडनी। राइट आंसर सभी फ्रेंड्स को कमेंट जरूर करना है। ESIC 2009 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें
और लाइक ज़रूर करें। और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 1 बाय 1 बड़े इजी क्वेश्चन है। CHO में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, एम्बोलाई ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT गोज टू। इसके लिए ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी स्प्लीन। सभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जो एम्बोलाई है ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण से डेवलप हुई है वो इनमें से कौन से ऑर्गन के अंदर जाएगी। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंग्स। अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 इज नॉन एज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट करिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 का नाम क्या होता है? अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप जो क्लॉटिंग फैक्टर है, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उनके नाम आप इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक पे जाके देख सकते हो। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा लेबाइल फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 इज नॉन एज लेबाइल फैक्टर। सिंगल लाइन क्वेश्चन की तरह आप इसको रिमेंबर जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट आप कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा 206 बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट फ्रेश एंड होल ब्लड इन एन एडल्ट हीमोग्लोबिन विल बी इंक्रीज अप टू। इसके लिए ऑप्शन ए है 0.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 1 ग्राम, ऑप्शन सी है 2.5 ग्राम, ऑप्शन डी है 5 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक बार केयरफुली इसको रीड करना है कि 1 यूनिट फ्रेश एंड होल ब्लड अगर आप किसी इंडिविजुअल में, एडल्ट में ट्रांसफ्यूजन करते हो तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना बढ़ना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपने कमेंट किया होगा कि कौन सा आंसर सही है इसके लिए। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 ग्राम। अगर किसी एडल्ट में 1 यूनिट फ्रेश एंड होल ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑन लॉन्ग टर्म corticosteroid therapy. Nurse understand that the patient may not develop following complication. Option A, peptic ulcer, option B, hyperglycemia, option C, hypertrophy of muscles, and option D, mental disturbance. क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। सबसे पहले एक पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो कि लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है। तो नर्स यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करेगी कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा। तो ज़रूर कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, कौन सा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है उसका साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स इज नॉट डेवलप। इसके कारण से यह कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वाइल गिविंग एनीमा हाइट ऑफ द एनीमा कैन फ्रॉम एनस शुड। ESIC 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है 6 इंच, ऑप्शन बी 12 इंच, ऑप्शन सी 9 इंच, ऑप्शन डी 18 इंच। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। विद इन 5 सेकेंड के अंदर आपका जो कमेंट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 इंच जो एनीमा कैन है उसकी हाइट होती है एनस से। अगला क्वेश्चन है,
अमाउंट ऑफ द मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स इज। ESIC 2009 का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए है अप टू 3 ml, ऑप्शन बी है अप टू 5 ml, ऑप्शन सी है अप टू 7 ml, ऑप्शन डी है अप टू 10 ml। राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अप टू 5 ml। अगर आपसे ईच बटक्स में पूछे तो आप 3 ml कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन मिलता आपको 6 ml, अप टू 6 ml तक ग्लूटियल मसल्स के अंदर हम जो इंजेक्शन है उसकी अमाउंट को इंजेक्ट कर सकते हैं, परंतु ईच का अगर पूछे तो 3 ml ही आपको करना है। अगर बोथ का पूछे तो आप 6 ml तक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। सिंगल लाइन क्वेश्चन है। अगर आपको आता है क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। विद इन 5 सेकंड के अंदर जो कमेंट है उसको कंप्लीट करें, समय बर्बाद ना करें, तुरंत कमेंट करें। शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आता है तो कमेंट करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगला क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ RBC इज। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कमेंट करें कि इस क्वेश्चन के लिए जो लाइफ स्पान पूछा है RBC का वो कितने दिन का होता है। तो डायरेक्ट हम आंसर ही जान लेते हैं। 120 डेज लाइफ स्पान ऑफ द RBC। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट। ESIC 2009 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 0%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है 16%। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की एक्सपायर्ड एयर में, जब हम लंग्स से बाहर छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो सांस छोड़ते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मली कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16% एक्सपायरेटरी एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है। अगर इंस्पायर्ड की अगर बात करें, जो हम एनवायरनमेंट से जो सांस लेते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो 21% होती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी के ऊपर की कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग गिविंग इनिमा इफ द पेशेंट कंप्लेन फॉर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन दैट नर्स शुड। ये ESIC 2009 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो ऑप्शन ए है कंटिन्यू गिविंग इनिमा, ऑप्शन बी है स्लो द रेट ऑफ इनिमा, ऑप्शन सी है स्टॉप गिविंग इनिमा एंड ऑप्शन डी इज एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। आपको सबसे पहले क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड करना है। किसी पेशेंट को अगर इनिमा दिया जा रहा है और पेशेंट अगर आपको कंप्लेन करता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं और पेन हो रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक को चूज करिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉप गिविंग इनिमा। अगला क्वेश्चन है विंडो ऑफ द आई आर नोन एज। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी स्केलेरा। राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आँख की विंडो किसको बोला गया है इनमें से। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया को विंडो ऑफ द आई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टीम अंडर प्रेशर इज नॉन एज। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन डी फ्यूमिगेशन। राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि स्टीम अंडर प्रेशर इनमें से किसको बोला गया है। विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट करने की कोशिश करें। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेविंग को स्टीम अंडर प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन ए टोनोमीटर, ऑप्शन बी स्पिंगमोमोनोमीटर, ऑप्शन सी स्पायरोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि जो लंग्स फंक्शन टेस्ट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है इनमें से। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर जानते हैं लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय स्पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है
द डायूरेटिक्स ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड अर्ली मॉर्निंग। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन बी टू अवॉइड नॉक्चूरिया, ऑप्शन सी टू अवॉइड कन्वल्जन्स एंड ऑप्शन डी टू अवॉइड वोमिटिंग। जो डायूरेटिक्स ड्रग है उनको अर्ली मॉर्निंग क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है ये आपको बताना है। तो डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू अवॉइड नॉक्चूरिया। की जो कॉम्प्लिकेशन है, जो समस्या है, उससे बचने के लिए डायूरेटिक्स को अर्ली मॉर्निंग एडमिनिस्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स ड्रग्स यूजेज इज। ऑप्शन ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाव। जो डायूरेटिक्स ड्रग है लाइक ए फुरसेमाइड, उसके साइड इफ़ेक्ट मेनली क्या देखे गए हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट तो होगा नहीं, क्योंकि डायूरेटिक्स के यूज़ करने से जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ेगा और हाइपरटेंशन होने की संभावना ही नहीं रहती है। अगर फ्लूइड बॉडी से निकल रहा है तो हाइपोटेंशन होता है। तो इस कंडीशन के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोस्चुरल हाइपोटेंशन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ द डायूरेटिक्स यूजेज। अब वीडियो के एंड में मैं कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उनकी ऑडियो आपको नहीं मिलेंगी। जैसे ही आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे आपको रीड कर लेना है। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, जैसे कि अमला इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, ऐसे ही मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो 10 सेकंड के लिए एक जो क्वेश्चन है सिंगल लाइन वो आपको शो होगा, तो आप तुरंत रीड करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।